अभी रुख कर लेते हैं जो कि हॉट सीट है। हरियाणा के अंदर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, वहां से उनको हटाने के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तुरंत बाद इस्तीफे के बाद उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और सबसे बड़े मार्जिन वाली यहाँ पर सीट थी। देश में दूसरे नंबर पर 2019 में यहाँ जीत हासिल हुई थी। उस प्रत्याशी का टिकट काट दिया जाना, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उतारना, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ जोन ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये हो जाएगा। लेकिन प्रत्याशी, एक सवाल सब शुरू से बना हुआ था राहुल जी कि यहाँ पर आखिर प्रत्याशी कौन आएगा जो इन्हें टक्कर दे सकता है, कौन आएगा। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी और दिव्यांशु बुद्धिराज आया, उसके बाद बहुत सारी बातें हुई कि डमी कैंडिडेट है, लेकिन चुनाव चला, उठता चला गया, कहीं ग्राफ गिरा नहीं। और उसके बाद फिलहाल जो स्थिति है वो सभी हरियाणा के लोगों ने देखी भी है, मतदाताओं ने इस चुनाव का आनंद भी लिया। तो क्या कह रहे हैं इस पूरे दिलचस्प सीट पर, आपकी क्या राय है? उस मार्केट का बाजार क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए जो 2-3 महीने पहले जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव भी उनको मुख्यमंत्री हटा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी और को बिठा के तब उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो देखिए करनाल का जो चुनाव था वो चर्चा का विषय भी बना है और रोचक भी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर और कोई पूर्व मुख्यमंत्री वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, केवल अकेले मनोहर लाल खट्टर हैं और वो भी जिन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ रही हैं तो वो चर्चा का विषय होना ही था, वो स्वाभाविक सी बात है। जिस तरीके से हमने कहा कि 10 सीटों पर हम किसी भी सीट पर ये नहीं कह सकते कि मुकाबला नहीं है, उसी तरह जो करंट सीट है उसमें भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक तरफ सीट बात नहीं हो, इस पे मुकाबला नहीं है। तो देखिए करनाल की जो अगर सट्टा मार्केट की रिपोर्ट की बात की जाए तो सट्टा मार्केट रेट है वो जिस तरीके से रोहतक का रेट दिया जा रहा है, जिस तरीके से सिरसा का रेट कांग्रेस के फेवर में दिया जा रहा है, उसी तरीके से करनाल का जो रेट है आज का वो सट्टा मार्केट की तरफ से वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में उन्हीं की तरह दिया जा रहा है जैसे कांग्रेस के फेवर में सिरसा और कांग्रेस के फेवर में रोहतक का रेट दिया जा रहा है। माने एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल सेफ जोन में अब दिखाई दे रहे हैं। देखिए सट्टा मार्केट के रेट के हिसाब से हम मान सकते हैं कि सेफ जोन में दिखाई दे रही हैं। सट्टा मार्केट का जो रेट है आज का वो मनोहर लाल खट्टर की जीत पर 8 पैसे का रेट करनाल के अंदर दिया जा रहा है। 8 पैसे के रेट का मतलब ये हुआ कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को या मनोहर लाल जो खट्टर हैं वो इस सीट को जीत रहे। मगर जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए, मैं थोड़ा सा जिस तरीके से हमने बात की गुड़गांव की, हमने बात की फरीदाबाद की, तो उसी तरीके से जो ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि बड़े नजदीकी मुकाबले में चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीते या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खट्टर साहब यहाँ से चुनाव जीते, मगर जो मार्जिन है वो इतना नहीं रहने वाला जिस तरीके से पिछली बार 6 लाख प्लस का जो मार्जिन था वो यहाँ से संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वो उन्होंने चुनाव जीता था, वो सांसद बने थे। मगर अब की बार जो 6 लाख का जो 6,11,000 के आसपास का जो मार्जिन था पिछली बार, उसको कवर करके और इस सीट को जो है वो एक जो दिव्यांशु बुद्धिराजा है कांग्रेस ने मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तरफ से वो दिव्यांशु बुद्धिराजा को जो टिकट दी गई है वो इतना बड़ा चेहरा हरियाणा की राजनीति में नहीं है और मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, मुझे जहां तक जानकारी है वो उनका पहला चुनाव है जी। और वो लोकसभा की उनको टिकट दी गई है। तो देखिए एक तरफ प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री और एक तरफ जिनका पहला ही चुनाव ये है और एक तरफ जो है मनोहर लाल खट्टर के पास अच्छा खासा अनुभव है उनके पास संगठन का, मगर एक तरफ जो है वो यंग ब्लड है, युवा चेहरे। बिल्कुल, 9 साल के कामकाज भी है, साथ साथ बहुत सारी नीतियां हैं केंद्र की बताने को हैं, तो सारी चीजें गिनवाने को है। वहीं दिव्यांशु बुद्धिराजा का तो ये भी रहा है कि जब चुनाव में उनका नाम अनाउंस हुआ तो उन्हें 3 दिन तक तो सर्च किया गया कि आखिर है कौन है। बिल्कुल, देखिए मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि खट्टर साहब यहाँ से चुनाव बेशक जीत जाए, मगर जो दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई है, उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है और जिस तरीके से इस सीट को मुकाबले में लेके आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं
भले खट्टर साहब चुनाव जीत जाए, मगर मैदान जो है वो, अगर ये कहा जाए कि मैदान जो है वो बुद्धिराजा मारेंगे, तो उस तरीके से हारने के बाद भी कई बार जो है वो प्रत्याशी की प्रशंसा होती है। हारने के बाद भी कई बार ये कहा जाता है कि मैदान हारे हुए प्रत्याशी ने मारा है, जीत बेशक से वो खट्टर साहब वहां से जाए। देखिए, खट्टर साहब बड़ा नाम है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बड़ा जो ताकतवर पहलवान है। अगर वो किसी कमजोर पहलवान को हरा दे तो वो उनकी ज्यादा प्रशंसा नहीं होती, बल्कि जो कमजोर पहलवान होता है अगर वो उनको मुकाबले में रखे और आखिरी क्षणों में उनसे हारे, तो फिर जो प्रशंसा है वो कमजोर पहलवान की, या नए, कमजोर नहीं कहेंगे, नए पहलवान की ही की जानी चाहिए और नए पहलवान की ही होती है। इसके अलावा मैं करनाल में, जितेंद्र जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब को जब टिकट मिली थी करनाल की, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तो पूरे मेरी हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, केंद्र भाजपा आलाकमान की ओर से मेरी जो ड्यूटी है वो कहीं किसी और प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए लगा दी जाए, या हो सकता है हरियाणा में अन्य सीटों पर मेरी जिम्मेदारी तय की जाए, और मेरा तो जो करनाल में चुनाव है वो चुनाव संजय भाटिया जी लड़ेंगे और कार्यकर्ता लड़ेंगे। मगर उसके बाद स्थिति पलटी और खुद जो मनोहर लाल जी हैं, खट्टर साहब खुद डोर टू डोर गए, गांव में गए, रोड शो किया। तो इन तमाम चीजों से एक चीज ये लगती है कि उनके लिए ये चुनाव बिल्कुल आसान नहीं था, और जिस तरीके से वो धूल फांकते हुए नजर आए गांव के अंदर, देहात के अंदर, कच्चे रास्तों के अंदर, पक्की सड़कों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि एक मुख्यमंत्री को अगर इस तरीके की चुनाव कैंपेनिंग करनी पड़ जाए तो फिर उनके लिए सेफ सीट बिल्कुल नहीं मानी जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये माना जाना चाहिए कि क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से मुख्यमंत्री की होती है उस तरीके की लोकप्रियता नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो भी कारण है उनकी चर्चा खैर आज की इस चर्चा में करनी जरूरी भी नहीं है, ठीक भी नहीं है, और पहले हम कर भी चुके हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, गांव-गांव घूमे हैं तो पता भी चला है कौन सी सड़क टूटी हुई है, कौन सी नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पहलवान 2 लड़ते हैं, तो ऐसे में दिल जरूर यहाँ पर बुद्धि राजा जो जीतने में कामयाब रहे हैं, जनता का, मतदाताओं का।